ऑन बिहाफ ऑफ JKLS इंस्टीट्यूट मैं राजकमल जी का अभिनंदन करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं सबसे पहले आपकी एक बहुत बड़ी क्वेरी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की कि हाउ टू गेट सिलेक्टेड। तो मैं सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आऊंगा। सीधी बात, हिंदी मीडियम विद्यार्थी अगर कोई यहाँ पे बैठा है तो उसे क्या तैयारी करनी चाहिए सर? सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को गुड विशेस है मेरी तरफ से कि नेक्स्ट वैकेंसी में आप सभी सेलेक्ट हो जाएं। और जो क्वेरी सभी की रहती है, किसी समय मेरी भी हुआ करती थी कि हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे तैयारी करें। कहीं ना कि मैंने क्योंकि इसी क्वेश्चन के साथ मैं भी इन्हीं जगहों में बैठा हूँ, ये सवाल मेरे भी जहन में हुआ करता था कि हिंदी मीडियम के साथ शायद कुछ ना कुछ ऐसा भेदभाव हुआ है कि नंबर कम देते हैं या फिर सिलेक्शन चाहते ही नहीं है वो उनका। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको मेहनत पे यकीन रखना है और लगातार मेहनत करनी है। जो कंटिन्यूटी होती है या कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं अपन, वो जब तक आप करते रहोगे तो हमेशा होप रहेगी कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये जस्ट ऐसे है कि आप एक लाइन में खड़े हो और जब तक आप खड़े रहोगे तब तक चांसेस रहेंगे कि आपका भी नंबर आएगा। आप जैसे ही लाइन से हटोगे तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा और कोई और सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना ही नहीं है कि मीडियम का क्या इशू है। आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे यकीन रखना है, लगातार मेहनत करनी है और आप एक दिन बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। और रही बात आंसर राइटिंग की, तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, आपने मेन जो कंटेंट कवर कर लिए हैं तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। और हाई कोर्ट ने हमेशा नंबर दिए हैं जिन्होंने पूरे कंटेंट को लिखा है। ऐसा कभी भेदभाव हुआ नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम का रहा हूं और आज आपके सामने ही खड़ा हूं मैं, देख लो। थैंक यू। एक और प्रश्न मैं पूछूंगा सर, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। इस अटेम्प्ट में आपने ऐसे क्या काम किए जिससे आपका सिलेक्शन हो, यानी कि टिप्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो सेकंड अटेम्प्ट हो, उसके लिए। हाँ, इस बार का है ना जो स्ट्रेटेजी रहा था, हर बार मैंने हर अटेम्प्ट में अलग स्ट्रेटेजी को यूज किया था। तो इस बार की जो ये रही थी कि मैंने लगभग सब कुछ कट कर दिया था मेरी लाइफ से। मैं मेरे रूम में ही रहा हूँ, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन मेरे कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स हुआ करते जो तैयारी कर रहे थे मेरे साथ में, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया टाइम टू टाइम और मेरी हेल्प भी की है केस लॉज वगैरह में किस तरीके से याद करने हैं उनको। और कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया था कि अपन को प्रिपरेशन के दौरान किस तरीके से रहना है। यानी कि मैं ज्यादा इंटरेक्शन रखता नहीं था किसी से भी और नेगेटिव लोगों से मैं हमेशा से दूर रहा हूँ। और आपको ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव बात करता भी आपके सामने तो आप पे उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी। आपको पॉजिटिव ही रहना है हमेशा और अपने जो गोल्स हैं उसके दिमाग में उसको रखना है गोल्स को, और उसके रिगार्डिंग आपको सारे काम करने हैं। और दूसरी चीज, प्री का जो कॉन्सेप्ट है कि आप वेयर एक्ट जितना पढ़ें उसी से पेपर आता है सारा। और अगर वेयर एक्ट से बाहर कुछ आएगा तो वो केस लॉज ही आ सकते हैं, जो भी अभी लेटेस्ट केस लॉज होते हैं। और दूसरी बात होती है मेंस की। मेंस में आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा इशू रहता है सबका कि क्या लिखें, क्या हम वेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखें या फिर हम अपनी लैंग्वेज को बना करके लिखें। तो ये सवाल हमेशा मेरे भी मन में रहा है। लेकिन आपको मेन जो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी सेक्शन के, उसको पिक करना है और वो ही लिखना आपको। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को है ना, अपन दोनों लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको वेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये कहीं ना कहीं जब आप जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे तो काम करने में काफी हेल्प मिलेगी आपको। और रही बात अब केस लॉज की कि उनको कैसे याद किया जाए, तो आप पर्टिकुलर जो भी सेक्शन पढ़ते हैं तो उसके साइड में आप है ना उस केस लॉ को लिख लीजिए कि जब जब अपना नंबर आएगा उस सेक्शन का या पर्टिकुलर एक्ट का, तो उसमें रेलेवेंट जो भी केस लॉज है उस समय रीड आउट हो जाते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे। आपको ये बर्डन कभी रखना ही नहीं है कि कुछ याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार यही दिमाग में रहता है कि मेरे को याद ही नहीं होते, सेक्शन में भूल जाता हूं। तो इन चीजों के बारे में ना सोचते हुए आपको लगातार रिवाइज करना है। जब आप रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि कब सब चीजें याद हो गई हैं आपको। तो आप मतलब मल्टीपल रिवीजन, यही कहूंगा मैं, मल्टीपल रिवीजन कीजिए
वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कि अगर मैं जयपुर से मेरे घर जाता हूं तो बीच में जो स्टेशन आते हैं मैंने कभी याद नहीं किया उनको, लेकिन मैं रेगुलर आता जाता रहा हूं, मेरे को अब याद है, मैंने कभी दिमाग में ये रखा नहीं कि मैंने याद करने हैं। इसी तरीके से आप लॉ को जब आप पढ़ेंगे ना तो रेगुलर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी चीजें। और अगर अपन बर्डन रखेंगे याद करना है, फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से आप कीजिए और थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और अब आप में से किसी को ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन पूछना है?